हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हॉलीवुड की एक एक्शन साई-फाई मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि 2022 में आई थी। इस मूवी का नाम है प्रे। मूवी स्टार्टिंग में हमें 1719 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगल में एक ट्राइब रहती है। उसी ट्राइब में एक लड़की होती है जिसका नाम नारू होता है, जो कि एक शिकारी बनना चाहती है। वो जंगल में जड़ी-बूटी खोज रही होती है अपने कुत्ते सारी के साथ, लेकिन अकेले में जब अपने ग्रुप से दूर होती है, तब वो एक पेड़ पर एक्स फेंक कर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ ज़मीन पर वो कुछ पैरों के निशान देखती है और एक सफ़ेद पूँछ वाले हिरन को खोजने के लिए उसका पीछा करती है। फिर वो उसका शिकार करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे वो उस पर हमला करने वाली होती है, वैसे ही आसमान में एक गड़गड़ाहट होती है और हिरन उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाता है। नारू और सारी अब उसका पीछा करने लगती है और एक पल नारू अपना कुल्हाड़ी फेंककर उसे का शिकार करना चाहती है, लेकिन कुल्हाड़ी पेड़ पर लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी सारी हिरन का पीछा करते रहता है, जहाँ पर वो एक ट्रैप में फंस जाता है। अब नारू उस हिरन का पीछा छोड़कर अपने कुत्ते को बचाती है, जहाँ पर उसके जख्मों पर वो कुछ जड़ी बूटी लगाती है। फिर वो उस ट्रैप को बड़े ध्यान से देखती है, क्योंकि उससे पहले इसने उसे कभी नहीं देखा होता है। इतने में आसमान में फिर से गड़गड़ाहट होती है, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई थंडरबर्ड है, जिस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद अगले सीन में वो अपने भाई से मिलती है, जिसका नाम टाबी होता है। टाबी एक बहुत अच्छा शिकारी होता है। नारू अब उससे पूछती है कि क्या अगली बार जब वो शिकार करने जाएगा तो क्या उसे भी अपने साथ ले जाएगा, जहाँ पर टाबी कुछ हिचकिचाता है, लेकिन वो मान जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारू अपने अपने ट्राइब में अपने टेंट में वापस आ जाती है, जहाँ पर अपनी माँ आरुका से मिलती है, जो कि ट्राइब की हेड के लिए कुछ जड़ी बूटी तैयार कर रही होती है। जहाँ पर वो अपनी बेटी को कुल्हाड़ी को तेज करते हुए देखती है। वो उससे पूछती है कि वो एक लड़की होकर के शिकार क्यों करना चाहती है, जबकि बाकी कामों में बहुत अच्छी है। इतने में टाबे भी आ जाता है और उससे बोलता है कि एक दिन ये शिकार ज़रूर करेगी। इसके बाद अगले सीन में हमें फिर से उस एलियन शिप को दिखाया जाता है, जो कि आकाश से धरती पे उतरा हुआ होता है, जो कि अपने पीछे एक एलियन प्रेडेटर को छोड़ जाता है। एलियन प्रेडेटर बहुत ताकतवर होता है और उसके पास एबिलिटी होता है कि वो इनविजिबल हो सकता है। साथ में उसके पास हीट विजन गॉगल्स भी होते हैं। अब इधर नारू अपनी माँ के लिए येलो फ्लावर लेने जाती है, जहाँ पर कुछ फ्लावर्स वो अपने बैग में रख लेती है। अब वो अपने ट्राइब में वापस आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक शिकारी शेर उसके ट्राइब के किसी आदमी को उठा के अपने साथ ले गया होता है। अब नारू भी यहाँ हो जाती है और वो उन लोगों से बोलती है कि वो भी उनके साथ चलेगी, लेकिन उनमें से कुछ लोग नहीं चाहते कि नारू उनके साथ आए, क्योंकि नारू ने उनकी तरह कोई शिकार की ट्रेनिंग नहीं ली होती है। लेकिन फिर भी नारू का भाई टैबे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि नारू ट्रैकिंग और पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ निकालने में माहिर होती है। इधर प्रेडेटर एक सांप का शिकार करने में बिजी होता है और दूसरी तरफ वो शिकारी ग्रुप अपने एक साथी को और जिसे शेर अपने साथ ले गया होता है, उसके पंजों के निशान से उसके ढूंढ लेते हैं, जिसका नाम पोई होता है। शेर उसे छोड़कर भाग चुका होता है और इधर शिकारी ग्रुप उसको ले जाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन पोही बहुत जख्मी होता है, इसलिए नारू उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है और उसे पीला फूल खिलाती है, जिसका उसका खून ठंडा पड़ने लगता है। अब टैबे नारू को उस शिकारी ग्रुप के साथ वापस टेंट में जाने को कहता है, जिस पर पोही उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि इस जंगल में उस शेर के अलावा कोई कुछ और भी है जो बाकी बहुत खतरनाक है, जिससे डरकर शेर भाग गया और पोही को जख्मी छोड़ के चला गया। लेकिन टैबी इस बात को नहीं मानता और वो पोही को वापस भेज देता है। हालांकि पोही चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब सा दिखता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है, जैसे ज़मीन पर पैरों के निशान, जो कि भालू के पंजे से बहुत बड़ा था, और पेड़ पर खून के निशान। ये देखकर वो टैबे को इत्तला करना चाहती है, उसे बताना चाहती है, इसलिए शिकारी ग्रुप उसके साथ पाके को वापस भेज देते हैं। जल्द ही वो टैबे को ढूंढ लेते हैं और वो शेर को मारने का जाल बिछाते हैं। टैबे शेर को मारने के लिए चारा डालता है और वे तीनों पेड़ पर शेर के आने का इंतजार में लग जाते हैं। जल्द ही शेर वहां आ जाता है और वो वहां से पाके को खींच के उसे मार डालता है। फिर वो नारू पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। नारू बड़ी चालाकी के साथ धीरे धीरे पीछे बढ़ती है, लेकिन फिर वो आकाश में कुछ आवाज़ गड़गड़ाहट सुनती है,
जिसका उसका ध्यान बढ़ जाता है और शेर को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इतने में ही टाबे वहाँ आता है और शेर पर हमला कर देता है और शेर को मार देता है। अगले सीन में हमें फिर से नारू को दिखाया जाता है, जो कि अपने ट्राइब में अपने टेंट में होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो पेड़ से गिरकर बेहोश हो गई थी। फिर टैबे उसे उठाकर वहाँ वापस ले आता है। उसे बताती है कि उसके जड़ी बूटियों से पूही जिंदा बच गया होता है। इसके बाद अगले सीन में फिर से टैबू को दिखाया जाता है, जो कि शेर के शरीर के साथ आता है। इसीलिए उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया जाता है। लेकिन नारू को अब भी लगता है कि जंगल में कुछ और है जो कि शेर से भी बहुत खतरनाक है। इसलिए नारू को उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन टैबे उसे मना करते हैं। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए चुपचाप अपने कुत्ता सारी के साथ जंगल की ओर बढ़ती है, जहाँ जंगल में जाने के बाद वो अजीब से चीज़ों को नोटिस करती है, जैसे पेड़ पे नीले खून का निशान और जमीन पर पंजों के निशान, जो कि भालू के और जानवर के पंजे से बहुत बड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेडेटर एक उल्फ का शिकार करता है और उसके खोपड़ी को निकाल लेता है अपने सिर को ढकने के लिए और उसे मास्क के तौर पर यूज़ करता है। इधर नारू शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार नाकामयाब होती है। इसलिए वो शिकार करने के लिए अपने कुल्हाड़ी पर एक रस्सी बांध देती है, जिससे उसे कुल्हाड़ी वापस लेने में कम वक्त लगता है। इसके बाद वो कुछ रैबिट्स का शिकार करती है और उन्हें मारकर खा लेती है। अगले सीन में जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि एक जगह पर बहुत सारे बुल मरे पड़े होते हैं, जिनसे उनकी खाल गायब होती है। वो देख कर बहुत हैरान हो जाती है। वहाँ वो बुलेट्स भी देखती है, जिसे उसने पहली बार देखा होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाती है कि ये क्या चीज़ है। वो फिर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर तक जंगल में आगे बढ़ने के बाद वो गलती से एक दलदल में फंस जाती है, जहाँ पर वो निकलने की कोशिश करती है। फिर वो अपना कुल्हाड़ी एक पेड़ पर फंसाती है और उसके सहारे से दलदल से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेडेटर वहीं उस वुल्फ वाले एरिया पर पहुंचता है और वो वहाँ नोटिस करता है, सोचता है कि यहाँ पर इस जंगल में कुछ बड़े शिकारी भी हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। अगले सीन में नारू अपना कुल्हाड़ी साफ कर देती है, जहाँ पर वो एक भालू को देखती है। वो भालू का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही उसका तीर धनुष टूट जाता है। अब भालू उसे देख लेता है, उसके पीछे लग जाता है और सारी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे नारू एक लकड़ी के गड्ढर के पीछे छिप जाती है। लेकिन भालू वहाँ भी आता है, उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाती है। इतने में वहाँ प्रेडेटर भी आ जाता है और उस भालू पर हमला करता है और उसे मार देता है। जब वो प्रेडेटर उस भालू को मार रहा था तब उसका खून उस पर गिरता है, जिससे वो विजुअल हो जाता है। और नारू मौका पाते ही पानी में कूद जाती है और वहाँ से भागने लगती है। प्रेडेटर उसे देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे जाने देता है, क्योंकि नारू के पास कोई हथियार नहीं होता है, जिससे लगता है कि उसे कोई खतरा नहीं। अब नारू जब जंगल में जाती है तो वहाँ देखती है कि कुछ लोग आए होते हैं जो कि उसी का ट्राइब होता है। उसे वापस लेने आते हैं। नारू उन सबको प्रेडेटर के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि इतना खतरनाक जानवर कोई उसे आसानी से क्यों जाने देता। अब नारू मना करके वापस जाने लगती है, जिसमें बसापे उसे पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती वापस ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में कुछ अजीब आवाज़ें सुनकर और बसापे की चेस्ट पे उस रेड लाइट्स को देखकर वो ग्रुप रुक जाता है और इतने में इंडिविजुअल प्रेडेटर बसापे को मार डालता है। अब प्रेडेटर अपने एरोज वापस लेने के लिए जब बसापे के पास आते हैं, तब शिकारी ग्रुप में से कुछ लोग उस पर एरो चलाते हैं, जिससे वो विजुअल हो जाता है। अब शिकारी ग्रुप उसे लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए उसके पास जाते हैं, उससे पर हमला करते हैं। लेकिन प्रेडेटर बहुत शक्तिशाली और तेज होता है, उन सभी शिकारी ग्रुप के लोगों को मार डालता है। मौका पाते ही नारू अपना रस्सी काटकर और बसापे से अपने सामान लेकर वापस भाग जाती है। वो भागते भागते खेत में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। वो लड़का प्रेडेटर को मारने के लिए अपना तीर उठाता है, लेकिन उसके सिर पर एरो देखकर नारू उसे बचा लेती है और भागने के लिए कहती है। भागते भागते प्रेडेटर उसे लड़के को पकड़ लेता है और मार देता है। फिर वो नारू के पीछे लग जाती है, जहाँ नारू एक ट्रैप में फंस जाती है जो फ्रेंच लोगों ने लगाया होता है। और फ्रेंच लोग नारू को अपने साथ ले जाते हैं। प्रेडेटर फ्रेंच लोगों को देखकर नारू को कुछ नहीं करता। अब फ्रेंच लोग उसे अपने साथ अपने कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर उसके भाई टैबे और उसके कुत्ते सारी को भी पकड़ लेते हैं। अब वहाँ पर नारू देखती है कि उन लोगों ने बुल के फर पहने होते हैं। इसका मतलब उन लोगों ने ही बुल को मारा होता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और नारू से प्रेडेटर के बारे में पूछता है और उसे प्रेडेटर के बारे में बताता है कि प्रेडेटर एक ऐसा शिकारी है जो कि अंतरिक्ष छाया होता है और वो धरती पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को खोजता रहा होता है, जिससे वो लड़ सके। लेकिन नारू से कुछ नहीं बताती है। फिर वो
टैबे को उसके सामने लाते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसके शरीर पर एक कट लगा देते हैं। अब वो उस दोनों को बांध देते हैं ताकि वे उस दोनों को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकें और प्रेडेटर को मार सकें। लेकिन प्रेडेटर यहाँ अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाता है और वो एक एक करके सारे फ्रेंच लोगों को मारने लगता है। लेकिन बहुत जल्द वो एक ट्रैप में फंस जाता है। फ्रेंच लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रेडेटर खुद को छुड़ा लेता है और अपने अलग अलग एडवांस वेपन से उन सारे लोगों को मार देता है और अपने स्ट्रॉन्ग शील्ड से फ्रेंच लोगों की गोलियों से भी बच जाता है। तभी नारू को एक ट्रैप मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काट के खुद को और अपने भाई टैबो को आज़ाद कर देती है। फिर नारी अपने कुत्ते सारी को बचाने जाता है और टाबे एक घोड़े को घूमने लगता है और प्रेडेटर उन सारे फ्रेंच लोगों को एक एक करके मारने लगता है। नारू जाती है और अपने कुत्ते सारी को उन फ्रेंच लोगों से बचा लेती है और उसे वापस टैबो को ढूंढने के लिए भेज देती है। इधर नारू जब अपने जख्मों पर जड़ी बूटी लगा रही थी तभी एक फ्रेंच आदमी उसे अपने निशाने पर ले लेता है जिसकी टांग कटी होती है। उसे बोलता है कि अगर वो उसे जड़ी बूटी लगा देगी और दवा खिला देगी तो वो उसे बंदूक चलाना सिखा देगा, जिससे नारू मान जाती है और उस आदमी को वहीं पीला फूल खिलाती है जिससे उस आदमी का खून ठंडा पड़ने लगता है। नारू को उस फ्रेंच आदमी के पैर पर कुछ एलियन टेक्नोलॉजी का मिलता है जिसे वो अपने बैग में रख लेती है और फिर वो नोटिस करती है, सुनती है कि प्रेडेटर उधर आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से छिप जाता है जबकि फ्रेंच आदमी मरने का नाटक करता है। हालांकि उसने वो पीले फूल खाए होते हैं जिससे उसका खून ठंडा पड़ जाता है और प्रेडेटर उसे हीट विजन गॉगल से नहीं देख पाता है, लेकिन गलती से प्रेडेटर उसके पैर पर अपना पैर रख देता है जिससे वो आदमी चीख पड़ता है और प्रेडेटर उसे मार डालता है। फिर सारी प्रेडेटर की ओर भौंकता हुआ दौड़ता है जिससे प्रेडेटर शूट करने वाला आता है, लेकिन उससे पहले ही टाबे घोड़े पर आता है और प्रेडेटर पर हमला करता है जिससे प्रेडेटर का मुखौटा गिर जाता है। अब टाबे सर्कल में घूम घूम कर प्रेडेटर के एरो से बचता है और इधर जब नारू बंदूक नहीं चला पाती है तो चिल्लाती है जिससे प्रेडेटर का ध्यान बढ़ता है और इतने में ही टैबे उस पर हमला कर देता है। अब प्रेडेटर और टैबे हैंड टू हैंड फाइट करते हैं जिसमें प्रेडेटर को टैबे बहुत जख्मी करता है, लेकिन फिर प्रेडेटर अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाता है और पीछे से टैबो को मार डालता है। लेकिन मरते वक्त टैबे ने प्रेडेटर के पैर को पकड़ लिया होता है जिससे नारू को भागने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सर्च एक ग्रुप आती है जो कि अरुका को बताती है कि वो टैबे और नारू को कहीं नहीं ढूंढ पाए। वहीं दूसरी तरफ नारू को फिर से दिखाया जाता है जो कि नदी के उस पार एक फ्रेंच आदमी को देखती है जिसे वो एलियन टेक्नोलॉजी यूज़ करके पकड़ लेती है और अपने चेहरे पर पेंट लगाती है और फिर पीला फूल खाती है जिससे उसका खून ठंडा हो जाता है और अपनी बिना गोलियों वाली पिस्तौल उस आदमी को दे देती है। दरअसल नारू उस आदमी को चारे के रूप में यूज़ करना चाहती है जिससे वो प्रेडेटर को मार सके और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रेडेटर आता है और उस आदमी को मार डालता है, लेकिन वो नारू को नहीं देख पाता है क्योंकि उसने पीला फूल खाया होता है। इसी का फ़ायदा उठाकर नारू उसे पीछे से गोली मारती है, लेकिन इससे प्रेडेटर मरता नहीं बल्कि उसका मुखौटा गिर जाता है। अब नारू उसका मुखौटा उठाती है और एक ऐसी जगह भागती है जहाँ पर उसने ट्रैप बनाया हुआ होता है प्रेडेटर को मारने के लिए। वो अपना खून जानबूझ के गिराती है जिससे प्रेडेटर उस खून को फॉलो करता है और वहीं पहुँच जाता है जहाँ पर नारू उस प्रेडेटर के ऊपर कूदती है और उसे मारती है, लेकिन प्रेडेटर बच जाता है और फिर वो उड़ता है और जैसे ही नारू को मारने वाला तभी नारू का कुत्ता सारी आता है और प्रेडेटर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद नारी प्रेडेटर को एक दलदल में धक्का दे देती है और प्रेडेटर उड़ता है और नारू पर निशाना लगता है, लेकिन एरो वापस ही घूमकर उस प्रेडेटर को लग जाता है क्योंकि नारू ने मुखौटा ऐसी जगह छुपाया होता है जिसका निशान प्रेडेटर के ऊपर ही आता है और प्रेडेटर मारा जाता है। अगली सुबह नारू अपने ट्राइब में वापस आती है और अपने ट्राइब के हेड को उस प्रेडेटर का सिर देती है और बोलती है कि हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है प्रेडेटर के और भी साथी आएँ। और यहीं ये कहानी ख़त्म होती है। कम